नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में जो हमारे सीखने और उसे मापने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि शिक्षा के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई टेस्ट सिर्फ ये ना परखे कि हमें कितना याद है, बल्कि ये सिखाए कि सोचना कैसे है। अब तक हम सब परीक्षाओं को रट्टा मारने का एक टेस्ट ही मानते आए हैं, लेकिन अब ये सोच बदल रही है। और बस यही है वो सबसे बड़ा बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम अब सिर्फ तथ्यों को जानने से आगे बढ़ रहे हैं और इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये जानने और कुछ कर दिखाने के बीच का फर्क है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टेस्ट को लेकर सोच बदल क्यों रही है। फिर योग्यता आधारित शिक्षा क्या है, इसे समझेंगे। इसके पीछे भारत की नई पॉलिसी को जानेंगे और देखेंगे कि एक स्मार्ट सवाल असल में होता कैसा है। और आखिर में हम बात करेंगे कि सीखने का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परीक्षा पर पुनर्विचार। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि अब टेस्ट का मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं है। ये रटने से महारत हासिल करने का एक सफर है, जहां मूल्यांकन खुद सीखने का एक पावरफुल टूल बन रहा है। अब आते हैं इस बदलाव के दिल पर। एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, कॉम्पिटेंसी या योग्यता। तो ये योग्यता आधारित शिक्षा है क्या? चलिए इस नए अप्रोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये योग्यता आधारित मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी को क्या पता है, बल्कि ये देखता है कि वो अपनी जानकारी से क्या कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक बात है सब्जियों के नाम जानना और दूसरी बात है उन सब्जियों से बढ़िया खाना बनाना। तो ये मूल्यांकन खाना बनाने की कला पर जोर देता है, सिर्फ नाम रटने पर नहीं। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आता है, जिसका मकसद ही है एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को बढ़ावा देना। यानी कि वो स्किल्स जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये कोई अचानक से आया बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी राष्ट्रीय नीति है जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दे रही है। इस पूरे बदलाव की जो नींव है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये सिर्फ एग्जाम बदलने की बात नहीं है, नहीं, ये तो पूरे करिकुलम और पढ़ाने के तरीकों में एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी सुधार है। और हाँ, इस बड़े मिशन को जमीन पर उतारने के लिए देश की दो बड़ी संस्थाएं साथ मिलकर काम कर रही हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ईआई। ये दोनों मिलकर ऐसे रिसोर्स तैयार कर रहे हैं जो इस नई सोच को हर क्लासरूम तक पहुंचा सकें। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब असल में देखते हैं कि ये जो स्मार्ट सवाल हैं ये होते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। आइए एक स्मार्ट सवाल की पूरी बनावट को समझते हैं। लेकिन पहले एक बात जान लेना जरूरी है, इन सवालों को बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया से गुजरते हैं। हर सवाल को एक्सपर्ट्स दो बार रिव्यू करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी, सटीकता और कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रहे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पे जो नक्शा दिख रहा है वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फैलाव को दिखा रहा है, अलग अलग दशकों में। जरा ध्यान से देखिए कि 1840 से 1880 तक ये क्रांति कैसे फैली। अब इस मैप को देखकर एक रटा रटाया सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल कुछ इस तरह का होगा, इस नक्शे को देखकर 1850 के दशक के बाद औद्योगिक फैलाव के पैटर्न का कोई एक संभावित कारण बताइए। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ तारीखें याद रखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब देने के लिए रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक पूरा सोचने का प्रोसेस लगता है। पहला स्टेप, नक्शे में दिए गए संकेतों को ठीक से समझना। दूसरा स्टेप, तारीखों और इलाकों के बीच कनेक्शन खोजना। और तीसरा स्टेप, उस पैटर्न के पीछे छिपे भौगोलिक या आर्थिक कारणों का अंदाजा लगाना। बस इसी को योग्यता कहते हैं, जानकारी का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना। अब एक और जरूरी बात, ये जो नए सवाल और इनसे बनी पुस्तिकाएं हैं, ये सिर्फ टेस्ट लेने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए बहुत काम के टूल्स हैं। मतलब इनका इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है। टीचर्स को एक आइडिया मिलता है कि अच्छे योग्यता आधारित सवाल दिखते कैसे हैं। छात्रों को नए तरह के सवालों का अनुभव मिलता है।
ये क्लासरूम में पढ़ाने और सीखने के प्रोसेस में मदद करता है और टीचर्स को ऐसे और सवाल बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब क्यों हो रहा है? हमारे सीखने के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? आखिर यह बदलाव इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, सारी बात का निचोड़ ये है, अब फोकस इस पर नहीं है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कितनी जानकारी भरी है। फोकस इस पर है कि वो अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही असली शिक्षा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब हम परीक्षा लेने का तरीका बदलते हैं तो क्या हम सीखने का तरीका भी बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।